ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालोद की, जहां दुपचेरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की जन भागीदारी से गांव से शीतला पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां बेहतर पुलिस सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बुरहानपुर से है, जहां शराब दुकानों के पास अवैध अहातों के संचालन को लेकर आबकारी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब दुकानों में अहाते बंद रखने के निर्देश के बावजूद जिले की लगभग सभी दुकानों पर खुलेआम अवैध अहाते संचालित किए जा रहे हैं, जहां लोग दुकान परिसर में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की पड़ताल में ये भी सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानों पर अवैध शराब बेची जा रही है और नाबालिग बच्चों के हाथों शराब बिक्री के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला आबकारी अधिकारी पार्थ शर्मा ने मामले में जांच की बात कही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदारों को बचाने में लगे हैं। ऐसे में सरकार की सख्त आबकारी नीति जमीन पर असरदार साबित होती नहीं दिख रही है और अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन कब और कितना सख्त कदम उठाता है। वो उस पे कार्रवाई चल रही है, उस पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जैसे जैसे मामले संज्ञान में आते हैं उस पे सर मैं वो कार्रवाई के बारे में पूछ रहा हूँ कि कहाँ का कार्रवाई की है अभी तक आपने? हम आपको बताएं, सुनिए, देखिए क्या होता है। जैसे अभी हमने ये सोनू वाला मामला है, उसमें हमने टीम भेज दिया हुआ, हम आपको उसमें ये बता दें, हमने उसको टीम भेज दी है, उस पर प्रकरण भी दर्ज हो चुका है, उस पर भी कार्रवाई प्रकट है। ठीक है सर, शराब ठेकेदार अपने परिसर में अंदर बिठा के पिला रहे और उसके बाद में अवैध आहते भी चल रहे बुरहानपुर जिले में। अभी तो कौन सी कार्रवाई है कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने? हमारे पास अभी शिकायतें जैसे जैसे आती जा रही हैं उस पर वो भी कर रहे हैं। जो हमारे पास शिकायत आती है उसको टीम भेज के जाँच करवाई जा रही है। ऐसा ही क्यों होता है कि मीडिया के द्वारा सब करने के बाद ही आपके संज्ञान में आ जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है? अगर उसके अव्वल ही अगर उस चीज़ के ऊपर प्रतिबंधित मतलब कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग नहीं आया था। हम लोग जो एक तो मीडिया बंधुओं के थ्रू हमारे थ्रू आती है, दूसरी चीज हमारे पास दूसरे जो आम जनता से भी आती है, तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर आप लोग ही हमारे माध्यम रहते हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। दुपचेरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की जन भागीदारी से गांव से शीतला पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। ये रास्ता पहले इतना खराब था कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। खासकर बारिश के दिनों में खेतों के बीच होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सड़क निर्माण के लिए जिन ग्रामीणों की जमीन मार्ग में आ रही है, उन्होंने जमीन दान देकर सहयोग किया है। वहीं गांव के प्रत्येक घर से 400 रुपए का आर्थिक योगदान भी लिया जा रहा है। मजदूरी सहित अन्य कार्ड वार्डवार श्रमदान के जरिए पूरे किए जा रहे हैं। गांव की सरपंच दानेश्वरी साहू, उप सरपंच ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष मनसुख लाल साहू और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से कार्य सफलता पूर्वक जारी है। जिन्होंने यहाँ पर शीतला मार्ग बनाने में भूमि का दान दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं दुपचेरा पंचायत का उप सरपंच हूँ। हमारे यहाँ शीतला पहुँच मार्ग में जो भूमि का दान किया है 1 हाथ, तो उसमें मैं हमारे दानदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो मार्ग बन रहा है वो पूरा दानदाताओं के ही माध्यम से बन रहा है। बताते हुए जो आपके गांव में जो शीतला मार्ग बनता है उसके बारे में विस्तार बताइए। जी, मेरा नाम मनसुख लाल साहू, ग्राम दुपचेरा, और वर्तमान में अभी पूरे गांव के श्रेय द्वारा मैं ग्रामीण अध्यक्ष पद में हूं। और इस साल 1 वर्ष हो गया मेरे को, और ये मेरा कार्यकाल गांव वाले लोग 2 साल के लिए नियुक्त किए हैं। और गांव के पूरा सहयोग से कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, पूरे गांव के पूर्ण सहयोग से श्रम और राशि सब सहयोग भरपूर गांव के द्वारा मुझे मिला है। और पूरे गांव के सलाह मशवरा जैसे जैसे सब मिलजुल के करते हैं, वो पूरा सोच विचार के गांव वाले लोग जितना कर रहे हैं, और बड़ा खुशी की बात है। और गांव के लोग भी बड़े आदर भाव के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सरकार को हम यही कहें कि विधायक के पास हम लोग गए थे
तो विधायक जी ने बोला इस काम के लिए तो मेरे पास अभी कोई ये नहीं है, और आप लोग जो करना है उसको कर लीजिए, उसके बाद ऊपर में सीमेंटीकरण का काम मैं करवा सकता हूँ। ऐसा उन्होंने अपना विचार दिए हैं, आश्वासन दिए हैं। अपना परिचय हुए जो जनभागी द्वारा आपके गांव में शीतला का रोड निर्माण हो रहा है उसके बारे में विस्तृत बताएं। मैं श्रीमती दानेश्वरी साहू ग्राम पंचायत दुपचेरा का सरपंच हूँ। हमारे गांव में ग्रामीणों के सहयोग से काम चल रहा है। हम इसे बहुत प्रयास किए कि सरकार की हमारी मांग सुने और यह काम सरकार द्वारा हो, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं हुआ। तो हम ग्रामीण जनों के सहयोग से हमारे ग्रामीणों ने दान किया, जिससे हमारे गांव के शीतला जाने का मार्ग हम सब मिलजुल, हमारे गांव के प्रमुख ने भी प्रयास किया है इसमें, साथ ही साथ हमारे पंच सरपंच ने भी सहयोग दिया है। बहुत से दानदाता हैं जो अपने दान से भी सहयोग किए हैं, और इसी सहयोग से हम आज हमारे ग्राम दुपचेरा में जो शीतला जाने का मार्ग बन रहा है उसे हम बना रहे हैं। बालोद से सीनू संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये सेवा 24 घंटे संचालित रहती है और जिले के सभी क्षेत्रों में सक्रिय है। आम जन से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति में बिना घबराए डायल 112 पर संपर्क करें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही फर्जी और अनावश्यक कॉल करने से बचने की भी अपील की गई है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके। जिला पुलिस बलरामपुर नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। वहीं शंकरगढ़ थाना को भी एक नया वाहन प्राप्त हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर पुलिस सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र से अंधविश्वास और रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक का ढोंग करने वाले एक कलयुगी जेठ ने अपने ही सगे भाई और बहू को अघोरी का खौफ दिखाकर जाल में फंसाया और तंत्र मंत्र की सामग्री मंगवाने के बाद भाई को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद आरोपी जेठ ने झाड़ फूंक के बहाने बहू को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। होश में आने पर पीड़िता द्वारा पति को आपबीती सुनाने के बाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये बोला कि तुम्हारे का घोरी लगा है तो इसका इलाज हम कर देंगे, झाड़ा फूकी जो करते हैं हम कर देंगे। तो हमने सोचा ठीक है। तो बोला पूजा पाठ लगेगी। तो मैंने बोला क्या लगेगा इसमें? तो ये बोला क्या ना, अंडा और नारियल, अगरबत्ती, चरौनी दाना और 1 कप दारू। हमने कहा ठीक है, इतना दे देंगे हम। फिर इसके बाद बोला एक लोटा पानी भर लाओ नल से। मैं गया पानी भरने। अब पानी भर के आया मैं, तो फिर इसके बाद में बोला चलो बैठ जाओ। बैठ गया मैं। अब मेरा इसने उतारा किया है। फिर इसके बाद बोला चलो ठीक है तुम्हारा हो गया, जाओ तुम। कहाँ पे किया ये? घर, हमारी घर की बात है। आपके घर आए? जी, घर की बात है। तो मेरा किया इस, और फिर बोलने लगा तुम चले जाओ और क्या नाम भेज दो अपनी पत्नी को। मैंने कहा ठीक है। इससे ये भी बोला था कोई गलत काम तो नहीं है ऐसा, तो अभी बता दो तो नहीं करवाएंगे हम। ये बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। हमने ठीक है। तो फिर इसके बाद में चली गई है, अंदर गई है। अब इस गेट लगाया, अंदर गई हैं। फिर इसके बाद में क्या नाम है, ये इसका पानी छिड़का है। पानी छिड़के के बाद में फिर पता नहीं इसके बेहोश हो गई। जितना भी जो हुआ वो जानती है। क्या कर दिया फिर इसने दुष्कर्म किया? हाँ, दुष्कर्म किया। फिर माथे में भी कुछ लगाया? माथे में कुछ वो लगाया, तो पता नहीं जो कुछ लगाया उसने। उसके बाद बेहोश हो गई? हाँ। फिर क्या किया? फिर दुष्कर्म करी है पूरी, गलत काम। हाँ। इसी संबंधित मामला, इसी प्रकार का मामला आया है, जिसमें फरियादी के जो रिश्ते में जेठ लगता है उसके द्वारा किया गया है। इसमें अपराध कायम कर लिया गया है और विवेचना में है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, प्रयास जारी है। जिन्होंने ये बताया कि झाड़ फूक के बहाने वो आया और इसी दौरान उसने घटना कारित की है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।